हेलो एवरीवन, आई एम नेहा सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विद नेहा। आज हम लोग मॉडल वर्ब की सीरीज़ में लास्ट पढ़ने जा रहे हैं डेयर और नीड के बारे में। डेयर और नीड आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आप देखेंगे कि डेयर और नीड कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो डेयर और नीड है वो हमारा एक सेमी मॉडल है, प्लस हम लोग इसे मेन वर्ब की तरह भी ट्रीट करते हैं। आप कह सकते हैं कि डेयर और नीड जो है वो हमारा मेन वर्ब भी होता है। तो कब हमें मेन वर्ब की तरह ट्रीट करना है, कब हम लोगों को सेमी मॉडल की तरह ट्रीट करना है, तो आज हम लोग सब कुछ देखने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। हम लोगों को देखना है कि कब हमें मॉडल वर्ब की तरह इस्तेमाल करना है और कब हम लोगों को मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल करना है डेयर और नीड का। जितने भी मॉडल वर्ब्स होते हैं हम लोगों ने पिछला सब कुछ पढ़ लिया है, ये हमारा लास्ट बचता है डेयर और नीड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेयर और नीड के बारे में। डेयर और नीड जो है वो हमारा सेमी मॉडल होता है, सेमी मॉडल होता है, ठीक है। आप इसे प्रॉपर मॉडल वर्ब नहीं कह सकते हैं, क्योंकि डेयर और जो नीड है वो हमारा मेन वर्ब की तरह भी काम करता है। आप जानते हैं डेयर का मतलब होता है हिम्मत और नीड का मतलब होता है ज़रूरत, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है हिम्मत और ज़रूरत। डेयर का मतलब होता है हिम्मत, नीड का मतलब होता है ज़रूरत, ठीक है। तो डेयर और नीड हमारा सेमी मॉडल के साथ साथ मेन वर्ब भी होता है, ठीक है। कब हमें मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल करना है और कब हमें सेमी मॉडल की तरह इस्तेमाल करना है, ये आज हम लोग देखने जा रहे हैं। सो पहले हम लोग डेयर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू टेंस, जब हमें डेयर का प्रयोग टेंस के अकॉर्डिंग करना होगा तो हमें ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना है, ठीक है। पहले आप टेंस के अकॉर्डिंग कैसे इस्तेमाल करेंगे, पहले हम लोग ये देखते हैं। देखिए, ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद डेयर का प्रयोग करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप जानते हैं कि यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, सिंगुलर का क्या मतलब होता है, मैंने आपको सब कुछ बता रखा है कि सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, एवरीथिंग हम लोगों ने पढ़ रखा है, बट फिर भी थोड़ा सा रिवाइज के लिए आपको बता दे रही हूँ कि सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब होता है ही, शी, इट, या फिर किसी का नाम आता है तो हमें यस या यस का प्रयोग करना है। और यदि प्लूरल सब्जेक्ट हमारा आता है, यानी कि आई, वी, यू, दे अगर आता है तो हमें यस या यस का प्रयोग नहीं करना है, वर्ब की सीधे फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है, ठीक है। सो सब्जेक्ट डेयर, यस या यस, अगर जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग यस या यस, नहीं तो सिर्फ डेयर। उसके बाद हमें टू लगाना है। देखिए, सारा खेल जो है ये टू का है, ठीक है। उसके बाद हमें टू लगाना है, उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, ठीक है। आगे एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा, पहले आप स्ट्रक्चर समझिए। निगेटिव स्ट्रक्चर हमारा जानते ही होंगे आप, सब्जेक्ट डू डज, सिंगुलर के साथ डज, प्लूरल के साथ डू, ठीक है। उसके बाद नॉट, उसके बाद डेयर, क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम डू डज का प्रयोग कर लेते हैं तो हम सीधे डेयर का प्रयोग करते हैं, यस यस का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। उसके बाद टू एंड देयर आफ्टर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इंट्रोगेटिव भी सेम होता है कि डू डज हम लोगों को सबसे पहले लिख लेना है, उसके बाद सब्जेक्ट, देयर आफ्टर नॉट, अगर नॉट है तो देयर आफ्टर डेयर, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ये सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट की ही बात नहीं है, मैंने यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू टेंस, ये सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, किसी में भी हमारा आ सकता है, किसी भी टेंस में हमारा डेयर आ सकता है, ठीक है। क्योंकि जो डेयर है वो हमारा मेन वर्ब है, ठीक है। मेन वर्ब तो किसी भी वाक्य में आ सकता है। तो जब हमें डेयर का प्रयोग टेंस के अकॉर्डिंग करना है तो हमें टू का प्रयोग करना होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, उसकी बाहर जाने की हिम्मत है। सबसे पहली बात है, यहाँ पे हिम्मत लिखा हुआ है, ये तो हमें डेयर को ही दिखा रहा है कि हमें डेयर का प्रयोग इसमें करना होगा। सो ही डेयर्स टू गो आउट, ही डेयर्स टू गो आउट। तो ये सेंटेंस जो है वो हमारा ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, ही डेयर्स टू गो आउट। अब बात आती है सेमी मॉडल की, कि डेयर हमारा सेमी मॉडल है, कैसे हमें वाक्य बनाने होंगे, तो हमें अकॉर्डिंग टू सेमी मॉडल का ये स्ट्रक्चर देखना होगा। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद डेयर। आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि यस या यस का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, हमें यस या यस का प्रयोग नहीं करना है। सब्जेक्ट यदि हमारा सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमें दोनों के साथ डेयर का ही प्रयोग करना है। एंड देयर आफ्टर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे यस या यस के बाद, मतलब डेयर के बाद टू का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यही तो बात है सेमी मॉडल की, अगर डेयर का प्रयोग एज अ मॉडल वर्ब इस्तेमाल हो रहा है तो यस या यस का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा एंड टू का प्रयोग हमें नहीं करना है। सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद डेयर, देयर आफ्टर
आफ्टर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि ये वाला एग्जांपल देखिए, मेरी अंग्रेजी में बात करने की हिम्मत है। आई डेयर टू टॉक नहीं लगा हुआ यहाँ पे, आई डेयर टॉक इन इंग्लिश। क्लियर है? ठीक है। अगर हम इसी वाक्य को सेमी मॉडल से बनाते हैं, उसकी बाहर जाने की हिम्मत है, तो हमें कैसे बनाना होगा? क्या हो जाएगा? ही डेयर गो आउट। ठीक है, ईएस हमें यहाँ पे नहीं लगाना है, ना ही टू का प्रयोग करना है। हमारा वाक्य बन करके आएगा सेमी मॉडल से। अगर आप इस वाक्य को बना रहे हैं तो हमारा वाक्य बन के आएगा ही डेयर गो आउट। समझ में आ रहा है? अगर आपको डेयर का प्रयोग टेंस के अकॉर्डिंग करना है तो जैसे भी टेंस के जो भी टेंस के रूल होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें बनाना है, और डेयर को एज अ मेन वर्ब भी ट्रीट करना है। अगर फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है तो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करिए, सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग करिए। ठीक है, सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप डेयर का प्रयोग सेमी मॉडल की तरह प्रयोग कर रहे हैं तो आपको टेंस के अकॉर्डिंग जो टेंस का रूल लगता है उस रूल का प्रयोग नहीं करना है। हम लोगों को सीधे सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद डेयर का प्रयोग करना है, देयर आफ्टर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव का भी सेम स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट डेयर नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आप इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डेयर हमारा सबसे पहले आ जाएगा, देयर आफ्टर सब्जेक्ट, देयर आफ्टर नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। स्ट्रक्चर आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग एक एक एग्जाम्पल लिखते हैं। ये एग्जाम्पल तो आपको समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। आपकी नौकरी करने की हिम्मत नहीं थी, ये वाक्य हमारा पास्ट में है। टेंस से बनाइए पहले। You did not dare to do job. You did not dare to do job. ठीक है, ये टेंस के अकॉर्डिंग हमारा वाक्य ऐसे ही बने। लेकिन अगर आप इस वाक्य को सेमी मॉडल से बनाते हैं तो कैसे बनेगा? You dared not do job। ठीक है, ये वाक्य हमारा बनेगा। समझ में आ रहा है? You dared, क्योंकि आप जानते हैं कि डेयर का सेकंड फॉर्म क्या होता है? डेयर्ड। सो you dared not do job। डेयर के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा है? आगे, आपकी हिम्मत कैसी हुई? ये वाक्य तो आपका जाना पहचाना होगा कि जनरली लोग बोलते हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हुई, तो हम लोग बोलते हैं ना हाउ डेयर यू। ठीक है, हम लोग ऐसे बोलते हैं हाउ डेयर यू। सो इस वाक्य को जो वहाँ पे हाउ के बाद डिड का प्रयोग नहीं होता है, हाउ के बाद डू का प्रयोग नहीं होता है, तो इसीलिए नहीं प्रयोग होता है क्योंकि वहाँ पे जो है डेयर का प्रयोग सेमी मॉडल की तरह ही किया गया है। ठीक है, तो हाउ डेयर यू। ठीक है, अगर पास्ट में होगा तो डेड यू, अगर प्रेजेंट में है तो आप हाउ डेयर यू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हाउ डेयर यू या फिर हाउ डेयर यू। क्लियर है? आगे बढ़। मेरी अंग्रेजी में बात करने की हिम्मत है। इस वाक्य को देखिए, यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है आई हैव डेयर टू टॉक इन इंग्लिश। मैंने यहाँ पे हैव का प्रयोग क्यों किया हुआ है? मैंने हैव और हैज़ का प्रयोग मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने मेरी वो वीडियो मिस कर दी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक डाल रखी है, आप प्लीज़ जा करके चेक जरूर कर लीजिएगा। मेरी अंग्रेजी में बात करने की हिम्मत है, मतलब मेरे पास हिम्मत है अंग्रेजी में बात करने की, तो आप इसको आई हैव डेयर का प्रयोग कर सकते हैं कि मेरे पास हिम्मत है। ठीक है, तो यहाँ पे आई हैव डेयर का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप हैव का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो आप सीधे लिखिए आई डेयर टू टॉक इन इंग्लिश। आप इस वाक्य को ऐसे भी बना सकते हैं। और अगर आप इस वाक्य को सेमी मॉडल से बनाते हैं तो आई डेयर टॉक इन इंग्लिश। समझ में आया आपको डेयर का? डेयर ज़्यादा टफ नहीं है, ज़्यादा कुछ सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा फंडा है कि अगर डेयर का प्रयोग आप टेंस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो उसे मेन वर्ब की तरह ट्रीट करिए, और अगर आप डेयर का प्रयोग सेमी मॉडल की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको टू का प्रयोग नहीं करना है। अब प्लस जो भी टेंस के अकॉर्डिंग यस है, यस का जो भी प्रयोग करते हैं तो वो हमें नहीं करना है, सीधे सीधे हमें डेयर का प्रयोग करना है एंड देयर आफ्टर डेयर्ड एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सीधे। क्लियर है? समझ में आया आपको? अब आते हैं नीड पे। नीड का मतलब होता है ज़रूरत। नीड हमारा मेन वर्ब है और जिसका अर्थ होता है ज़रूरत। सेम स्ट्रक्चर लगाएंगे। पहला, अगर आप टेंस के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट नीड, यस से यस, जैसा कि मैंने आपको डेयर में बताया था वैसे ही नीड, यस से यस, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेम टू का प्रयोग हमें करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहाँ पे भी हमें प्रयोग करना है उसके पहले हमें टू का प्रयोग करना है। ठीक है, उसी तरीके से निगेटिव, सब्जेक्ट डू डज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सिंगुलर है तो डज, प्लूरल है तो डू। देयर आफ्टर नॉट, नीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नीड के बाद टू, देयर आफ्टर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है? ये टेंस के अकॉर्डिंग अगर आप बना रहे हैं तो हमें ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना है, लेकिन अगर आप सेमी मॉडल की तरह इसका प्रयोग कर रहे हैं, नीड का प्रयोग कर रहे हैं, तो हमें ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना है। सब्जेक्ट नीड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, सब्जेक्ट नीड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
क्लियर है? जैसे कि एग्जाम्पल है, उसे किताबों की ज़रूरत है, ठीक है, सो ही नीड्स बुक्स, ही नीड्स बुक्स। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ही नीड्स बुक्स, प्रेजेंट डेफिनिट है, ही नीड्स बुक, ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो नीड्स का प्रयोग करेंगे, ही नीड्स बुक्स। अगर आप इस वाक्य को सेमी मॉडल की तरह बनाते हैं तो ही नीड बुक्स। क्लियर है? अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिल जाता है बाय चांस, तो अब आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि अगर यहाँ पे यस एस नहीं लगाया है तो क्यों नहीं लगाया है, ठीक है? सो आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू वर्क, यू डोंट नीड टू वर्क, या फिर यू नीड नॉट वर्क, यू नीड नॉट वर्क। संजना को मेरी ज़रूरत थी, संजना नीडेड मी। आप इस वाक्य को देखिए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सेंटेंस है ये हमारा, संजना को मेरी ज़रूरत थी, ठीक है। अगर आप इस वाक्य को टेंस के अकॉर्डिंग बनाते हैं तो भी यही बन करके आएगा, और अगर आप इस वाक्य को सेमी मॉडल की तरह बनाते हैं तो भी यही वाक्य बन करके आएगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है जनरली, नीड के लिए, डेयर के लिए तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं नीड के लिए बोलूँगी कि नीड का प्रयोग एज अ सेमी मॉडल जो होता है वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही रेयर होता है। नीड का प्रयोग टेंस के अकॉर्डिंग ही होता है, नीड का प्रयोग एक मेन वर्ब की तरह ही लेकर के चलना। जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए कि नीड हमारा सेमी मॉडल भी होता है और ऐसे ऐसे इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर आप मॉडर्न इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे नीड का प्रयोग सेमी मॉडल की तरह बहुत ही ज़्यादा कम होता है, ठीक है। क्योंकि आप अगर आप इसी वाक्य को देख लीजिए, संजना नीडेड मी, तो ये वाक्य हमारा अकॉर्डिंग टू टेंस भी सही है और ये वाक्य हमारा सेमी मॉडल के अकॉर्डिंग भी सही है, ठीक है। इसीलिए आगे बढ़ते हैं। राज को नौकरी पर जाने की ज़रूरत है, राज नीड्स टू गो टू जॉब, या फिर राज नीड गो टू जॉब। अब यहाँ पे टू लगा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारा सेमी मॉडल की तरह हो गया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि नीड के बाद टू का प्रयोग अगर कर रहे हैं आप तो हमारा टेंस में जाएगा। आप यहाँ पे नीड के बाद टू का प्रयोग नहीं किए हैं, आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद टू का प्रयोग किया है, ठीक है। तो ये जो टू है वो हमारा प्रीपोजिशन है, ठीक है, और जो ये टू आता है वो इन्फिनिटिव टू होता है, ठीक है। अंतर समझ में आया? तो आपको समझ में आ गया आज का डेयर और नीड था हमारा डेयर और नीड का कॉन्सेप्ट। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ नहीं था समझने के लिए। अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो रहा हो तो आप इस वीडियो को फिर से एक बार देखिए, आपके डाउट ज़रूर क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपको इस पर और अच्छे से पकड़ बनानी है तो क्या करिए, आप 10 से 15 वाक्य आप इससे रिलेटेड बनाइए, टेंस के अकॉर्डिंग भी बनाइए और सेमी मॉडल के अकॉर्डिंग भी बनाइए, ठीक है। आप वाक्य बनाते हैं तो क्या होगा कि डेयर और नीड का कॉन्सेप्ट आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आती हैं, मैंने आपको बार बार बोला है कि जो चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आती हैं वो बहुत जल्दी दिमाग से ख़त्म भी हो जाती हैं। तो उसको बनाए रखने के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस तो करनी ही होगी। तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है मुझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की प्रैक्टिसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।